शुक्ला। अच्छा लग रहा है ना रवि रोमियो? I'm okay, I'm okay. अरे गुंजन, आओ ना। हम लोग तुम्हारी बात कर रहे थे। नमस्ते। हाय गुंजन। अरे मैंने वो बाला लौटाया ना, तो मैं अनीता को बता रहा था कि वो बाला तुम्हें कैसे मेरी शर्ट की पॉकेट में मिला था। देखो ना, तुमने ही सबसे पहले देखा और तुम्हें ही मिला। मुझे तो लगता है मेरी इयररिंग से तुम्हारा कोई तो रिश्ता है। अब आपसे रिश्ता बन गया है तो आपके बाले से नहीं बनेगा। रिश्ता? हाँ, दोस्ती का। गुंजन, अब तुम यहाँ रवि से नहीं मुझसे मिलने आओगी। हे, हम कहाँ आते हैं रोज कोचिंग, तो आज टिफिन भूल गए थे इसलिए टिफिन देने आए थे। फोन कर लेती, हरी आकर ले जाता, खुद क्यों आ गई? हम टिफिन रख के जा रहे हैं, आप दोनों साथ में ही खाना खा लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा लंच हो गया है। तुम खिलाओ अपने पति को आराम से खाना। अनिल। यस सर। अनिल, मैडम कब से आई हुई है? उनसे तुमने कॉफी नहीं पूछी? तुम एक काम करो, अभी अनीता मैडम के लिए एक चाय और इनके लिए कॉफी लेकर आओ। नहीं तो हम भी चाय पियेंगे। वो क्या है ना, ये कॉफी पीते थे इसलिए हम कॉफी पीने लगे। अब ये फिर से चाय प्रेमी हो गए तो हम भी चाय पियेंगे। चाय। ठीक। कॉफी स्टाइल है और चाय इमोशन है। तो चाय लेके आओ। अच्छा, मेरी क्लास है, अब तुम यहाँ अभी भी चाय पियो, मैं चलूं? See you around. आओ बैठो। शुक्रिया। पियो। शेर सिंह का मूड बड़ा अच्छा है, हमारे साथ चाय भी पी रहे हैं। मुझे अब तो सम्मान भी मिल गया, तीनों में से तीनों पर टिक लग गए। आज बहुत अच्छा दिन है, इनसे आशु की पढ़ाई की बात कर ले क्या? नहीं नहीं, अच्छा खासा मूड खराब हो गया तो अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। आपको याद है? हाँ, इसमें भूलने वाली कौन सी बात है? पियो, चाय पियो। मुझे अकाउंट्स में थोड़ा काम है, तुम अगर बैठना चाहो तो बैठ सकती हो। नहीं, हमें भी घर में काम है, हम चलते हैं। आप बस समय से खाना खा लीजिएगा। कब ले जाए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वेलकम ब्रदर, वेलकम। स्वागत है आपका योर मैजेस्टी।
क्या चाहिए? बस कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए। कौन से सब्जेक्ट के? सोच रही हूँ सी से केमिस्ट्री के बारे में पूछूं या सी फॉर क्रिकेट। क्रिकेट खेलने गए थे। पागल हो गई है क्या? सुनने का कोई? आप मुझसे कैंटोनमेंट क्लब की ट्रायल में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हो ना? तू मेरी जासूसी कर रही है? नहीं नहीं, आई एम तो जस्ट अवेयर भैया। आपने बोला था ना कि आज से फ्रेश अकाउंट शुरू। सो फॉर नाउ अनुज एंड अश्लिशा वन ऑल। आशु आशु, ये वाला थोड़ा सीरियस है यार। मम्मी ने कसम वगैरह दी है, और अगर इस बार मम्मी को पता चल गया। क्या मम्मी को पता लग गया ना? मम्मी आप हमारी बात मम्मा, भैया को पता चल गई है, तो वो यही सोच रहे कि अगर आपको पता चल जाए कि उन्हें पता चल गई ये बात, तो क्या होगा? अजीब लग रहा होगा ना? जो माँ हमेशा सच बोलो का पाठ पढ़ाती रहती है, वो आज खुद ही सच छुपा रही है। पर अनुज, हम जो भी कर रहे हैं ना, आशु के अच्छे भविष्य और उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। और वो जो बनना चाहती है, उसमें हमें ही उसकी मदद करनी होगी ना। मैं जो बनना चाहता हूँ? बेटा, उसके लिए पढ़ा रहे हैं ना तुम्हें। 12वीं के बाद ड्रॉप दिलवाया ताकि अच्छे से तू IIT की तैयारी कर सके। और मैं अगर कुछ और बनना चाहूँ तो मॉम? कुछ और मतलब? अनुज, डरा रहा था मॉम, मैं बस चिल। ऐसा लपड़ लगाएंगे ना तुम्हें। दोनों पढ़ने बैठो, जाओ। थप्पड़ तो मार के जाओ। अरे सही कहा तुमने। मुझे क्यों मारा? पढ़ने बैठो। आप इधर आओ। कहा? आओ तो आप बैठो। आप क्या बनना चाहते हो भैया? तुझे तो पता ही है यार, क्रिकेटर। लेकिन मैं उन्हें नहीं बता सकता, ज्यादा परेशान हो जाएंगी और कहीं दोबारा तबीयत खराब ना हो जाए उनकी। इससे अच्छा चुपचाप खेलने जाता हूँ। और तू भी क्या है, साइंस वाइंस लेके बैठ गई यार। क्रिकेट खेल, क्रिकेट। इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत के आशु, वर्ल्ड कप। वो आप लाने के सपने देखो, मैं तो नोबेल प्राइज लेकर आऊंगी। मैं वर्ल्ड कप। आप खेल रत्न जीतोगे भैया। तुझे भारत रत्न। सपने भी कितने अच्छे देख लेते हैं यार हम दोनों। वो तो है भैया। तो फिर सपने ही देख लेते हैं। वही बेटर है भैया। भैया, मैंने तो उड़ने वाली कार भी बना ली। मैंने भी वर्ल्ड कप जीत लिया आशु। ग्यारह बजे का मुहूर्त है सरस्वती पूजा का, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। अरे पिछली बार तो घर के सारे सदस्यों को जमा करने में 1 घंटा लग गया, इसीलिए देर हो गई थी। इस बार ना पहले से हड़का के रखेंगे। लेकिन पंडित जी, वो पूजा के लिए जो सामग्री की लिस्ट है वो तो दे दीजिए। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस यूं समझ लीजिए कि सरस्वती पूजा कराने का कॉन्ट्रैक्ट आपने हमें दे दिया। अच्छा। सामग्री वगैरह हम ही लेकर आएंगे और आपको बिल दे देंगे। जजमानों की सुविधा के लिए हमने ये अभी नया शुरू किया है, ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अरे दोनों बहुएं भी आ गई। प्रणाम पंडित जी। दूधो नहाओ, पूतो फलो। अरे पंडित जी, आशीर्वाद तो हमारी इस मजली बहू को दीजिए। 8 साल की हो गई बिटिया, लेकिन दूसरे बच्चे का सोचा ही नहीं अभी तक। अरे मम्मी जी, मैं वर्किंग वुमन हूँ, एक बच्चा हो गया वही काफी है। बहुत सारी जगहों पे आजकल तो पति पत्नी काम कर रहे होते ना, तो एक बच्चा भी नहीं होता। फिर कमाने की जरूरत क्या है? अरे आजकल ना ये परिवार शब्द का मजाक बना के रख दिया है लोगों ने, ये नई पीढ़ी ने। हाँ, खास करके परिवार होता था पहले भरा पूरा, सबके 2-2, 3-3 बच्चे होते थे। पूजा तीज त्योहार में सज धज के सारे बच्चे बैठते थे, कितना अच्छा लगता था। और बहुएं गहनों से लदी हुई रहती थी। अरे बहू जी, तुम्हारा हाथ ऐसे सूना क्यों है? वो जड़ाऊ वाले कंगन कहाँ है?
भाभी मैंने तो काफी दिनों से आपको उस कंगन को पहने हुए नहीं देखा। छोटे पड़ गए क्या? अरे छोटे कैसे पड़ेंगे, पिछली बार बीमार हुई तब से तो दुबली ही हुई है वो। नहा के पहनना भूल गई क्या बहू? जी मम्मी जी, पहनना ही भूल गए। ऐसे कैसे भूल गई? हमने दिए हैं इसलिए? नहीं नहीं मम्मी जी। देखो बहू, हम कहे थे ना कि ये कंगन हमेशा पहन के रखना। सोने का गहना लक्ष्मी का रूप होता है, हमारे लिए स्त्री धन है वो। हमारी सास ने हमें दिए थे मुंह दिखाई में, हमने तुम्हें दिए। इसका मान रखना चाहिए। पता है तुम्हारे बाबूजी ने जब ये ट्यूटोरियल नया नया चालू किया था, एक बार पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई, तो हम सोचे कि चलो कंगन को गिरवे रख देते। हाँ। हमारे बाबूजी बहुत गुस्सा आ गए थे, कहा लक्ष्मी जी को गिरवे रखोगी? देख लो बहू, सोने को बेचना या गिरवी रखना अशुभ माना जाता है। जी मम्मी जी। भाभी आपको क्या ज्यादा गर्मी लग रही है? इतने ठंडे माहौल में इतने पसीने क्यों आ रहे हैं आपको? नहीं तो भाभी आप किस सोच में डूबी हैं? आपका फोन बज रहा है, आप उठा क्यों नहीं रही? अच्छा, ध्यान ही नहीं गया हमारा। पक्का किसी बात से आप परेशान हैं। फोन पर बात कर लेते हैं। अरे बहू, पंडित ताइन के लिए साड़ी रखनी है पूजा में, याद से लिख लेना। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं लिख रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग गुंजन। गुड मॉर्निंग अनीता जी। सॉरी यार, कल तुम रवि के कैबिन में मिली और मैं तुमसे पूछना ही भूल गई। वो अश्लेषा के साइंस लेने के बारे में रवि ने कुछ किया? नहीं मतलब मैं फिर से बात करूं रवि से? नहीं नहीं अनीता जी, आप बात मत करना, अच्छा नहीं लगेगा। हम ही बात कर लेंगे। अभी क्या है, थोड़ा काम में फंसे हुए थे, इस वजह से बात नहीं कर पाए। अरे अब इससे और जरूरी काम क्या होगा भला? हेलो गुंजन, कैन यू हियर मी? अनीता जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। क्या हुआ अचानक से गुंजन को? मम्मी जी आते हैं। हाँ हाँ जा, कंगन पहन लेना। जी। हेलो, साईं ज्वेलर्स, वो हमने कंगन गिरवी रखे थे ना, उसके बारे में पूछना था। रसीद नंबर बताइए। हाँ, 1141। हाँ, 25,000 में कंपाउंड इंटरेस्ट। जी जी जी, वही वाला है। अगर हमें आजकल में वो कंगन छुड़वाने हो तो कितने पैसे भरने पड़ेंगे? बैच तो सीधे साल भर का जुड़ता है, चाहे अभी छुड़वाओ चाहे 11 महीने बाद, 35,000 देने होंगे। तो 10 दिन भी नहीं हुए, 35,000 रुपए। आप छुपा नहीं सकती भाभी, पता चल गया है मुझे। आपके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं। क्या हुआ भाभी, बताइए ना, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आफ्टर ऑल मैं आपकी देवरानी हूँ
और LLM भी। क्या हुआ? हाँ, नहीं साक्षी, कोई बात नहीं है ऐसी, तुम परेशान मत हो। भाभी मैं दिल से आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। आप ही ने कहा था ना कि हम बहनों की तरह रहेंगे, तो दोनों फायदे में रहेंगे। एक मिनट भाभी। हाँ? कहीं आपकी बहन का कोई नया प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गया है? वो जब भी आपको फोन करती है, आपको परेशान कर देती है। हाँ, उर्मी का ही फोन आया था, इसलिए थोड़ा परेशान हो गए। पक्का ना भाभी? और कोई इश्यू तो नहीं है ना? नहीं, और अगर होगा भी तो हमारी देवरानी को बताएंगे ना, और कानूनी बात होगी तो सबसे पहले बताएंगे। हाँ वही तो भाभी। भाभी अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। हासिल है 35,000 रुपए। हेलो रानी भाभी, हाँ गुंजन बोलो। आज हमारी किटी खुलने वाली है ना? हाँ तो क्या वो 35,000 रुपए हमें मिल सकते हैं? क्या है ना, हमें पैसों की जरूरत थी और बात ऐसी है जो हम अनुज के पापा को बता नहीं सकते। ठीक है, मैं आज रूपा के घर जा रही हूँ और वहाँ कुछ मंडली वाली भी आई होंगी, तो उनसे बात करती हूँ। अगर सबकी हाँ हो गई तो शाम तक मैं तुम्हारे पास पैसे लेके पहुँच जाऊंगी। ठीक है रानी भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। बड़े पापा, ये जगह ठीक रहेगी पूजा के लिए। यहाँ लाइट्स भी अच्छी आएगी। You're right, वीका। चाचू बहुत भारी है। अरे चल, मैंने तेरे को कहा है प्रोटीन खाया कर। संभाल के संभाल के संभाल के। ओए जल्दी 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 घूम घूम घूम। चाचू भैया कहाँ रखे? वीका बेटा बताओ उनको कहाँ रखना है। राइट 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 राइट। राइट ले यार। ले लो यार। पीछे, आगे आगे आगे। अरे मारोगी क्या भैया? मैं नहीं कर रहा। अरे अनुज नहीं चाचू, मैं नहीं कर रहा, बहुत हो गया यार। अनुज जी पापा कर रहे हैं। चाचू पीछे 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 पीछे। अरे राइट करने नहीं बोला था? तो फिर लेफ्ट इज राइट, मतलब करेक्ट। लेफ्ट इज राइट। तेरे इस लेफ्ट राइट के चक्कर में हमारी परेड निकल ली, उसका क्या? अभी ये तगत सेट हो गया। अब एक काम करो, इसके ऊपर मिर्ची लाइट लगाओ और अनुज जाके फूल लेके आओ। जी पापा। सोई हमने कही, आज तो मछली भी काम कर रही है। अरे पूरा घर काम कर रहा है, गुंजन कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है? हर साल पापा को सरस्वती की पूजा एकदम परफेक्ट चाहिए होती है। पापा को नहीं बहना, सबको। एजुकेशन वाला घर है ये। वो तो है। जब तक माँ सरस्वती की कृपा नहीं होगी तब तक लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? लो, ये तो यहाँ है। अरे गुंजन, फोन में नजरें गड़ाकर क्या कर रही है? प्राइम मिनिस्टर का फोन आने वाला है क्या? अरे देखो, साक्षी ठीक से कर नहीं पा रही है, तुम देखो तो सही। भाभी आप ही कर लीजिए, मैं कोई और काम देखती हूँ जो मैं ठीक से कर पाऊँ। साक्षी मिल गया मौका जाने का, देखा? अरे बेटा देख लेना, तू ठीक से देख ले। जी मम्मी जी। मैं बाहर हूँ, मिलने आ सकती हूँ? अरे आशु, कहाँ चली? तेरा काम हो गया तो हमारी हेल्प कर दे। अरे आशु बेटा, अगर वो फूलों वाला काम खत्म हो गया है तो रंगोली बना लो। जी पापा।
ये गुंजन भाभी बार बार गायब हो जाती हैं। चल क्या रहा है इनकी लाइफ में? जब तक पता नहीं चलेगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा। भाभी तो अपने कमरे में है ही नहीं, तो कहाँ चली गई? पूरे 35,000 है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रानी भाभी। अरे थैंक यू कहा, ये तो मंडली का फैसला था। वैसे जब हमने सबको कहा कि तुम्हें पैसे की जरूरत है तो सब एकदम से राजी हो गए थे। पर क्या? पर किसी और को भी पैसे की जरूरत थी। किसे? वो अपनी वरुणा है ना, उसके पति की साड़ी की दुकान में आग लग गई। हर आग बुझाने की कोशिश में वरुणा और उसके पति बेचारे दोनों भी घायल हो गए, अब अस्पताल में है। उनका बेटा आया था, कह रहा था कि किट्टी के पैसों से कुछ मदद हो सकती है क्या, पर तुमने तो पहले ही बोल दिया था, फिर इसलिए। वैसे तो मैंने बोला था कि देखो भैया, अब गुंजन ही फैसला करेगी, हमारा तो फैसला हो गया है, अब तुम देख लो।